हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल GS60 में। आज हम पढ़ेंगे बिहार तथ्य संग्रह का पार्ट 4, बिहार की अर्थव्यवस्था। चलिए पढ़ते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023 से 24 में 9.2% रही। क्षेत्र: सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा और रोजगार में हिस्सा। प्राथमिक क्षेत्र: सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा बिहार 19.9 और भारत 16.6। रोजगार में हिस्सा बिहार 54.2 और भारत 46.3। द्वितीय क्षेत्र: सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा बिहार 21.5 और भारत 28.7। रोजगार में हिस्सा बिहार 23.6 और भारत 24.0। तृतीय क्षेत्र: सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा बिहार 58.6 और भारत 54.6। रोजगार में हिस्सा बिहार 22.2 और भारत 29.7 है। योगफल: बिहार 100, भारत 100 है। सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य 2023 से 24 8,54,429 और स्थिर मूल्य 2011 से 12 4,64,540 प्रति व्यक्ति। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य 2023 से 24 66,828 और स्थिर मूल्य 2011 से 12 36,333 है। बिहार बजट 2025 से 26 का कुल व्यय बजट अनुमान 3,16,895.02 करोड़ रुपए है, जो पूर्व वित्तीय वर्ष से 38,169.30 करोड़ रुपया अधिक है। 2025 से 26 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 10.97 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो 24 से 25 की तुलना में 22% की वृद्धि दर्शाता है। 2023 से 24 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,54,429 रुपया है तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 66,828 रुपया है। 2011 से 12 स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4,64,540 रुपया है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद 36,333 रुपया है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति GSDP वाला जिला पटना 1,21,396 रुपया प्रति व्यक्ति, बेगूसराय 49,064 रुपया प्रति व्यक्ति और मुंगेर 46,795 रुपया प्रति व्यक्ति है। सबसे कम प्रति व्यक्ति GSDP वाला जिला शिवहर 19,561 रुपया प्रति व्यक्ति और सीतामढ़ी 21,931 रुपया प्रति व्यक्ति और अररिया 22,204 रुपया प्रति व्यक्ति है। बिहार बजट 2025 से 26 के अनुसार आय व्यय का वितरण। रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है? केंद्रीय करों में राज्य का अंश 43.68% और राज्य सरकार के कर राजस्व 18.77% और लोक ऋण 17.58%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21% और राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.59%। ऋणों की वसूली 0.17%। रुपया कहाँ जाता है? सामाजिक सेवाएं 39.80%, सामान्य सेवाएं 28.94%, आर्थिक सेवाएं 23.58%, लोक ऋण की वापसी 7.20%, ऋण और पेशगियां
0.49%, सहायता अनुदान और अंशदान 0.01%। कृषि, बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता एवं श्रम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता, सकल फसल क्षेत्र 72.68 लाख हेक्टेयर है और शुद्ध बुआई क्षेत्र 51.12 लाख हेक्टेयर है और सकल सिंचित क्षेत्र 56.97 लाख हेक्टेयर है और फसल सघनता 142% यानी 1.42% है। सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में कृषि, वानिकी एवं मत्स्यिकी का योगदान 20.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार वर्ष 2023 से 24 में बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल 9522.9 हजार टन, दूसरी प्रमुख फसल गेहूं 7306.7 हजार टन तथा तीसरी प्रमुख फसल मक्का 5864.9 हजार टन है। वर्ष 2020 से 21 के 179.5 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2023 से 24 में खाद्यान्न उत्पादन 231.1 लाख टन पहुंच गया। 2023 से 24 में पिछले वर्ष की तुलना में चावल का उत्पादन 21% तथा गेहूं का उत्पादन 10.7% बढ़ा है। प्रमुख फसल उसके उत्पादन एवं उत्पादकता वाले जिले, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25। फसल, सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले, सबसे कम उत्पादकता वाले जिले। चावल, रोहतास, सबसे अधिक उत्पादकता वाले जिले रोहतास 4649 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सबसे कम उत्पादकता वाले जिले गोपालगंज 1740 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। गेहूं, जिला उत्पादन जिला रोहतास, सबसे उत्पादकता वाले जिले बेगूसराय 4012 केजी प्रति हेक्टेयर है और कम उत्पादकता वाले जिले औरंगाबाद 2407 केजी प्रति हेक्टेयर है। मक्का, उत्पादन वाले जिले पूर्णिया, सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले किशनगंज 9222 केजी प्रति हेक्टेयर है। दलहन, उत्पादन वाले जिले पटना, सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले पूर्वी चंपारण 1450 केजी प्रति हेक्टेयर है। बिहार में फसल क्षेत्र 2022 से 23 अनाज 88% और रेशेदार फसल 0.9%, ईख 2.8% और तिलहन 1.8%, दलहन 6.5% है। प्रमुख सब्जी एवं शीर्ष उत्पादन वाले जिले आलू, पटना 8.02 लाख टन उपजाया जाता है। प्याज, नालंदा में 1.78 लाख टन उपजाया जाता है। बैंगन, नालंदा में 1.29 लाख टन उपजाया जाता है। फूल गोभी, पटना में 1.39 लाख टन उपजाया जाता है। सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर 80% तथा बक्सर 80% रहा। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला सुपौल 1.82 तथा जहानाबाद 1.75 रहा। सबसे कम फसल सघनता वाला जिला पूर्णिया 1.03 रहा। मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। 2023 से 24 में 56.4 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ। देश के कुल उत्पादन का 85% उत्पादन बिहार में होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। ये 13 जिले हैं: पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया।
वर्ष 2023 से 24 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत पूर्णिया जिले में हुई। सर्वाधिक खपत वाला रासायनिक उर्वरक यूरिया रहा। प्रमुख फसल एवं उसके प्रमुख उत्पादक जिले। सर्वाधिक केला उत्पादन वाले जिले भागलपुर। सर्वाधिक अमरूद उत्पादन वाले 3 जिले रोहतास। सर्वाधिक लीची उत्पादन वाले 3 जिले मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक आम उत्पादन वाले 3 जिले दरभंगा। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। वर्ष 2011 से 12 में चावल के लिए मिला। वर्ष 2012 से 13 में गेहूं के लिए मिला। वर्ष 2015 से 16 में मक्का के लिए मिला। वर्ष 2016 से 17 में मक्का के लिए मिला। वर्ष 2017 से 18 में गेहूं के लिए मिला। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12 में, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17 में, तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 में। तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 किया गया था। चौथे कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप का शुभारंभ 28 अक्टूबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि आधुनिकीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। इस रोड मैप में बिहार के 12 विभागों को जोड़ा गया है। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। पहला, रबी फसल। यह अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ इसके प्रमुख उत्पाद उदाहरण हैं। दूसरा, खरीफ फसल। यह जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। खरीफ फसल धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा, जायद फसल। यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2 माह में उपजाई जाने वाली फसल है। यह अप्रैल मई में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। जायद फसल मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जी आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बिहार के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग 2000 जून 2024 तक। उत्पाद स्थान क्षेत्र मधुबनी चित्रकला मिथिला स्थान। सिक्की घास शिल्प उत्तर बिहार में। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर में। सिल्क भागलपुर में। मंजूसा आर्ट भागलपुर में। पिपली वर्क भागलपुर में। क्षेत्र हस्तशिल्प। सिलाव खाजा सिलाव नालंदा में। क्षेत्र मिष्ठान। जर्दालू आम भागलपुर में। कतरनी चावल भागलपुर में। मगही पान औरंगाबाद, नवादा, पटना में। शाही लीची मुजफ्फरपुर में। मिथिला मखाना दरभंगा, मधुबनी आदि में। मरचा धान या चूड़ा 2023 पश्चिमी चंपारण में। क्षेत्र कृषि। सिंचाई। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पईन, तालाब एवं कुआं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 25 के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में बिहार में सिंचित क्षेत्र 56.97 लाख हेक्टेयर हो गया है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होता है। सिंचाई के साधन प्रतिशत क्षेत्रफल। नलकूप 63.1%, 3612,000 हेक्टेयर। नहरें 31.0%, क्षेत्रफल 1725,000 हेक्टेयर। तालाब 2.2%, क्षेत्रफल 117,000 हेक्टेयर। अन्य 3.7%, 200,000 हेक्टेयर। नलकूपों में सर्वाधिक सिंचित जिला समस्तीपुर है।
नहरों में सर्वाधिक सिंचित जिला रोहतास है। तालाब में सर्वाधिक सिंचित जिला दरभंगा है। समस्तीपुर में 2.49 लाख हेक्टेयर नलकूप से चलाई जाती है। रोहतास 2.99 लाख हेक्टेयर और दरभंगा 0.91 लाख हेक्टेयर। पशुपालन। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। वर्ष 2023 से 24 में पशुधन उत्पादन की स्थिति। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से 25। उत्पादन क्षेत्र वर्ष 2022 से 23, वर्ष 2023 से 24। दुग्ध उत्पादन 2022 से 23 125.03 लाख टन, वर्ष 2023 से 24 128.53 लाख टन। अंडा उत्पादन 2022 से 23 327.43 करोड़, वर्ष 2024 से 23 से 24 344 करोड़। मछली उत्पादन वर्ष 2022 से 23 8.91 लाख टन, वर्ष 2023 से 24 8.73 लाख टन। मांस उत्पादन वर्ष 2022 से 23 3.96 लाख टन, वर्ष 2023 से 24 3.96 लाख टन। बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत एवं अग्रणी जिले। पशु गणना 2019। पशु संख्या प्रतिशत अग्रणी जिला। गाय एवं बैल संख्या 154 लाख प्रतिशत 42.1 अग्रणी जिला पूर्णिया। भैंस संख्या 77.20 लाख प्रतिशत 21.2% अग्रणी जिला मधुबनी। बकरी व संख्या 128.2 लाख प्रतिशत 35.1 अग्रणी जिला अररिया। मुर्गी एवं बत्तख संख्या 165.3 लाख अग्रणी जिला कटिहार। पृथ्वी की भूपर्पट्टी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता था। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यकर्म की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज चूना पत्थर, पाइराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी पत्थर, क्वार्ट्ज, बॉक्साइड आदि है। खनिज उत्पादक जिले या क्षेत्र विशेषता। चूना पत्थर रोहतास पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। विशेषता सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी होता है। पाइराइट क्षेत्र रोहतास, आमझोर एवं बंजारी। विशेषता भारत में कुल भंडार का 95% बिहार में है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। क्वार्टजाइट क्षेत्र मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, गया। विशेषता इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है। चीनी मिट्टी क्षेत्र भागलपुर, बांका, मुंगेर। विशेषता इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में इसका उपयोग होता है। अभ्रक क्षेत्र नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। विशेषता बिहार में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आदि में होता है।
बॉक्साइट क्षेत्र मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी। विशेषता बॉक्साइट एल्युमीनियम का अयस्क है। एल्युमीनियम का उपयोग बृहत बृहत रूप से होता है। सोना क्षेत्र जमुई करमिटिया मुंगेर पश्चिमी चंपारण। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार में जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। सोरा क्षेत्र बेगूसराय पूर्वी चंपारण आदि। विशेषता सोडा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बारूद बनाने तथा पटाखा कांच इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्वार्ट्ज क्षेत्र जमुई नवादा गया आदि। विशेषता इसका उपयोग कांच विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यूरेनियम क्षेत्र गया नवादा। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि में बहुमूल्य है। स्लेट क्षेत्र मुंगेर खड़गपुर पहाड़ी से। विशेषता इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैग्नीज क्षेत्र गया मुंगेर। विशेषता मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। एस्बेस्टस क्षेत्र मुंगेर। विशेषता इसका उपयोग कपड़े कागज छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर पहनते हैं। गैलेना क्षेत्र बांका। विशेषता इसका उपयोग परमाणु संयंत्र रासायनिक उद्योग पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम क्षेत्र पश्चिमी चंपारण। विशेषता ईंधन में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस क्षेत्र पूर्णिया किशनगंज कटिहार। विशेषता ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा वर्ष 2023 से 24 में ऊर्जा की स्थिति। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 10 लाख यूनिट। ऊर्जा की चरम मांग 41,271 मेगा यूनिट। ऊर्जा चरम मांग पूर्ति 41,917 मेगा यूनिट। अधिशेष -646 मेगा यूनिट। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार बिहार में 2021 से 22 में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 67.2% है तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 32.8% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025 से 26 में कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत ऊर्जा का अंश 66.6% तथा नवीकरणीय ऊर्जा का अंश 33.4% हो जाएगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2023 से 24 में 363 किलोवाट घंटा रहा। बिहार राज्य में वर्ष 2023 से 24 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला राज्य पटना है 647.6 करोड़ यूनिट। वर्ष 2023 से 24 में सबसे कम बिजली खपत वाला जिला शिवहर है 8 करोड़ यूनिट। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड BSEB वर्ष 2012 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया है। बिहार राज्य विद्युत हॉलीडंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL। दूसरा बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BSPGCL। तीसरा बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड BSPTCL। चौथा उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड NBPDCL। पांचवा दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड SBPDCL है। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र जिला या स्थान। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र स्थान पटना बाढ़ है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना स्थान बेगूसराय बरौनी है। बक्सर ताप विद्युत केंद्र परियोजना बक्सर चौसा है। काटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड स्थान मुजफ्फरपुर काटी है।
ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थान बांका है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना स्थान औरंगाबाद है। दूसरा, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BHSPC। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, जिनकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। जल विद्युत परियोजना जिला उत्पादन मेगावाट में। कोशी जल विद्युत केंद्र जिला सुपौल उत्पादन 19.2 मेगावाट। पूर्वी गंडक नहर जिला पश्चिमी चंपारण 15 मेगावाट। सोन पश्चिमी नहर जिला रोहतास उत्पादन 6.6 मेगावाट। सोन पूर्वी नहर जिला औरंगाबाद उत्पादन 3.3 मेगावाट। त्रिवेणी नहर जिला पश्चिमी चंपारण में उत्पादन 3 मेगावाट। ढेलबाग लघु जल विद्युत जिला रोहतास उत्पादन 1 मेगावाट। नासरीगंज लघु जल विद्युत जिला रोहतास उत्पादन 1 मेगावाट। जयनगरा लघु जल विद्युत जिला रोहतास 1 मेगावाट। सेवाड़ी लघु जल विद्युत रोहतास 1 मेगावाट। अगनूर लघु जल विद्युत जिला अरवल उत्पादन 1 मेगावाट। वेलसार लघु जल विद्युत जिला अरवल उत्पादन 1 मेगावाट। सिरखिंडी लघु जल विद्युत रोहतास जिला उत्पादन 0.7 मेगावाट। अरवल लघु जल विद्युत जिला अरवल मेगावाट 0.5 मेगावाट। कुल 54.3 मेगावाट। तीसरा, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। इसका मूल्य उद्देश्य बिहार में नवीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। वर्तमान में इसके अधीन निम्नलिखित इस कार्य संचालित किए जा रहे हैं। पहला, सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र। दूसरा, निजी आवासीय भवनों पर रूफटॉप और विद्युत संयंत्र। तीसरा, प्लावित सौर ऊर्जा संयंत्र। चौथा, सोलर वाटर पंप। पांचवा, सौर स्ट्रीट लाइट। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। बिहार सरकार के 7 निश्चय 01 के लक्ष्यों में ऊर्जा संबंधित लक्ष्य हर घर बिजली लगातार को पूरा कर लिया गया है। उद्योग अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में 2023 से 24 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 21.5% रहा। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। बिहार के प्रमुख उद्योग। पहला, चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मरहौरा या मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें 9 चालू अवस्था में है। हालांकि ही में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी को चालू किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 68.72 लाख क्विंटल हुआ है। कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। दुग्ध उद्योग। बिहार कृषि एवं पशु समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दूध उत्पादन एवं पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार वर्ष 2023 से 24 में 128.53 लाख टन दुग्ध का उत्पादन किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत पशुपालन हेतु देसी गौपालक
योजना प्रारंभ किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत 7,000 गांव में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई है। जूट उद्योग बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया के माडांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिमी बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। वस्त्र रेशम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवाड़ी, शरीफ, डुमरांव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी-छोटी मिलें हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। रेशम 2023 से 24 में उत्पादन क्षेत्र मलबरी 2023 से 24 में 1.4 टन क्षेत्र सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया। तसड़ 2023 से 24 में 51.1 टन क्षेत्र बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई। अंडी 2023 से 24 में 19.3 टन क्षेत्र मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। सीमेंट उद्योग बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। कृषि उत्पाद क्षेत्र उद्योग बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। बिहार मखाना उत्पादन क्षेत्र का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपकरण उद्योग स्थान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना वेला सारण में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में है। बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपकरण उद्योग स्थान बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट सपन सिल्क भागलपुर में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट टैक्स बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र चमड़ा चमड़ा उत्पादक क्षेत्र पटना मुजफ्फरपुर है। चीनी क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण है। कागज उत्पादक क्षेत्र समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा है। रेशम उत्पादक क्षेत्र भागलपुर है। सूती वस्त्र उत्पाद क्षेत्र गया, पटना, सिवान, भागलपुर है। औषधि उत्पाद क्षेत्र मुजफ्फरपुर, पटना है। सीमेंट उत्पाद क्षेत्र रोहतास है। उर्वरक उत्पाद क्षेत्र बरौनी, बेगूसराय है। प्लाईवुड उत्पादक क्षेत्र हाजीपुर, पूर्णिया, पटना है। कालीन उत्पाद क्षेत्र ओबरा, औरंगाबाद है। तेल शोधन उत्पाद क्षेत्र बरौनी, बेगूसराय है।
बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यकाल पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यकालों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 बनाई गई है। परिवहन बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। सड़क परिवहन यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता रास्ता सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क आर्थिक समीक्षा 2024 से 25 सितंबर 2024 की स्थिति। वर्ग लंबाई सर्वाधिक एवं सबसे कम। राष्ट्रीय राजमार्ग NH लंबाई 6130 किलोमीटर सर्वाधिक पटना 506 किलोमीटर सबसे कम शिवहर 22 किलोमीटर। प्रांतीय मार्ग SH लंबाई 3637 किलोमीटर सर्वाधिक गया 210 किलोमीटर सबसे कम शिवहर 12 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ MDR लंबाई 16,296 किलोमीटर सर्वाधिक पटना 1052 किलोमीटर सबसे कम शिवहर 46 किलोमीटर। ग्रामीण पथ पक्की सड़क 1,16,880 किलोमीटर सर्वाधिक मधुबनी 5980 किलोमीटर सबसे कम अरवल 487 किलोमीटर। बिहार में से गुजरने वाले 4 मेगा एक्सप्रेस वे गोरखपुर सिलीगुड़ी 417 किलोमीटर, रक्सौल हल्दिया 408 किलोमीटर, बक्सर भागलपुर 300 किलोमीटर, पटना पूर्णिया 250 किलोमीटर। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है। प्रथम केरल तथा द्वितीय पश्चिम बंगाल है। रेल परिवहन बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगल सराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल रेल क्षेत्र सोनपुर मंडल क्षेत्र ECR, दानापुर मंडल क्षेत्र ECR, समस्तीपुर मंडल क्षेत्र ECR, कटिहार मंडल क्षेत्र NEFR। भारतीय रेलवे के 19 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे जौनपुर की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का उपन्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में दानापुर में खेमनी चक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बसपड़ाव तक 14.57 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। मेट्रो कार्य के कुल व्यय में भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 20 से 20% व्यय किया जाएगा। 60% व्यय सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण JICA द्वारा किया जाएगा। सितंबर 2024 में बिहार में 4 नए मेट्रो शहर की घोषणा की गई है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा तथा भागलपुर है। इस योजना में भी भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 20 से 20% की राशि का व्यय किया जाएगा तथा 60% व्यय बाहरी उपकरण द्वारा किया जाएगा। वायु परिवहन बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई।
इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई है। बिहार में 2023 से 24 में वायु परिवहन की सेवाओं में 21% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 से 24 में कुल 30,95,000 यात्रियों द्वारा वायुयान से यात्रा की गई है। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया है। बिहार में स्थित हवाई अड्डा स्थान प्रकार: जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। प्रकार: अंतर्राष्ट्रीय। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, अंतर्राष्ट्रीय। दरभंगा हवाई अड्डा स्थान दरभंगा में है। प्रकार: घरेलू। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया में है। प्रकार: घरेलू। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण में है। प्रकार: घरेलू। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा फता फता फताही मुजफ्फरपुर में है, घरेलू। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में है। प्रकार: रक्षा। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूमध्य राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। वर्ष 2016 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी गई है। इससे बिहार से गुजरने वाली जलमार्गों की सूची निम्नलिखित है। जलमार्ग संख्या: नदी मार्ग क्षेत्र कुल लंबाई। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नदी गंगा मार्ग क्षेत्र उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 37 नदी गंडक मार्ग क्षेत्र बिहार उत्तर प्रदेश कुल लंबाई 296 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 40 नदी घाघरा मार्ग क्षेत्र बिहार उत्तर प्रदेश कुल लंबाई 354 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 54 नदी कर्मनाशा मार्ग क्षेत्र बिहार उत्तर प्रदेश 86 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 58 नदी कोशी मार्ग क्षेत्र बिहार 236 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 81 नदी पुनपुन मार्ग क्षेत्र बिहार 35 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 94 नदी सोन मार्ग क्षेत्र बिहार लंबाई 141 किलोमीटर। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना 1 2015 से 7 निश्चय 2 2020 से आर्थिक हल युवाओं को बल 2015 युवा शक्ति बिहार की प्रगति। निश्चय संख्या 2 आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार 2020 से सशक्त महिला सक्षम महिला। 2015 से हर घर बिजली लगातार। 2020 से हर खेत तक सिंचाई का पानी। 2015 से हर घर नल का जल। 2020 से स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। 2015 से घर तक पक्की गली नालियां। 2020 से स्वच्छ शहर विकसित शहर। 2015 से शौचालय निर्माण घर का सम्मान। 2020 से सुलभ संपर्कता। 2015 से अवसर बढ़े आगे बढ़े। 2020 से सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा।